तो यही चीजें हैं बॉस कि इस कामयाबी को चलने के लिए एक ड्रीमर आदमी जो यहाँ बिजनेस को एक नींव डाले और वो खुद सक्सेस होकर के दिखा दे। आज उसी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो उस चीज के लिए हमारे पास अभी कुछ स्पीकर्स भी हैं जो स्पीच नहीं देंगे बॉस, कामयाबी के बारे में बताएंगे बॉस। बोला जाता है कि कोई क्रांति होगी बॉस, उस क्रांति जब हो जाती है पता चलता है वो क्रांति के बीच किसी एक इंसान के जहन में आई थी और वो चलते चलते क्रांति बनी। हम तो चले थे जाने पे मन, हम तो अकेले ही चले थे जाने के मन से, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया बॉस। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बारिश हो रहा होगा। तो बस हम बात करने जा रहे थे कि जिस चीज की शुरुआत यहाँ हुई थी उस मरहले में, उस रास्ते में बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं और होने वाले। बोला जाता है कि मंजिलें चाहे कितनी ऊंची हो, मैं उसके बारे में जिक्र कहता, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र तलाश कर। ऐसा इसलिए बोल जा रहा हूं ना, लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, लाइफ इज अ जर्नी। जिस इंसान के बैठ गया, वो खड़े हो गया, अब मैं कामयाब हो गया, तो समझ जाइए वो इंसान सड़ गया। वो ऐसे ही इंसान सड़ जाता है जैसे बोला जाता है एक पानी जिस दिन ठहर गया वो पानी सड़ जाता है, उसी तरह से इंसान जिस दिन ठहर गया वो इंसान सड़ जाता है। कामयाबी, इफ यू वांट टू बी द सक्सेस, यू वांट टू बी द, यू विल हैव टू बी द कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इन योर लाइफ। सर धीरे धीरे आगे हो जाएंगे आपको। आज जिस ग्रैंड सक्सेस की बात कर रहे हैं, रियली बॉस, बहुत इज्जत भी है, शोहरत भी है, कमाई भी है, मोटिवेशन भी है, एक रास्ते भी है, एक करियर भी है, लेकिन सिर्फ बेगूसराय में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में है। और इस बेगूसराय की जो चीजें चल पड़ी है ना, जो गाड़ियां चल पड़ी है, उस गाड़ियां में वो ऐसी गाड़ियां हैं जिसका वो ऐसी गाड़ियां में आप बैठ चुके हैं, इतने लोग बैठ चुके हैं बॉस, जहां ना जाने कितने लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी और कितने लोग पैसे वाले बन जाएंगे, कितने लोग शोहरत याफ्ता बन जाएंगे। उसमें बहुत सारे लोग आज हमारे बीच है, यहाँ जो आगे की रो में मैक्सिमम नजर आ रहे हैं, वो आज बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी गाड़ी है ना, दैट इज द व्हीकल ऑफ कैंगर एनर्जी। ये गाड़ी जापान से चलेगी और सक्सेस की इतनी बड़ी बागडोर हाथ में लिए चली थी कि आज पूरी दुनिया इसको याद करे और आज इसका कोई कंपेटिटर भी नहीं है दुनिया में। और बेगूसराय में तो हम लोग और भी बेहतरीन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए जो बातें हैं, बोले ना कि इसमें तो लीड कर रहे हैं, the one who is the leader, the one who is leading the teams of self, वो अपनी टीम को and for another as well, और वो अभी के दिन में मिसाल बन चुके हैं और वो दिन रात काम कर चुके हैं। They are the working as a consistent and persistent effort, and also they are the so dedicated and devoted. There is none other than Mr. Prakash Verma. Please come on the stage. Give them a big hand because he is a very dedicated person and so excited and motivated. Please come on. Good morning everyone. मैं प्रकाश वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ इस गंगाराम के प्रांगण में। आज ये सेलिब्रेशन रखा गया है मुजीबुर रहमान जी का जो सक्सेस स्टोरी है शिक्षे पढ़ने का। तो मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि ये शुरुआत हम लोगों ने किया था आज से 4 साल पहले। मेरे ग्रेट पेंटर राजेश सर, बजट जी और मैंने एक साथ ये काम शुरू हुआ था और देखते ही देखते बेगूसराय का नाम पूरे इंडिया में लोग जानने लगे हैं। पूरे इंडिया में आज जानते हैं कि कैंगन बेगूसराय का टीम बहुत ही मजबूत है और बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने दिन रात इस पर मेहनत किया और दिन रात मेहनत करने का ही ये नतीजा है कि जो 2-3 लोगों से शुरू हुआ था 2019 में, वो 3 लोग 300 से भी ज्यादा लोगों के टीम को खड़ा कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से इतना मजबूत टीम जिसे पूरे इंडिया में लोग जान रहे हैं, ये खड़ा करने का श्रेय जाता है
हमारे ग्रेट मेंटर राजेश जी को, मुजफ्फर रहमान जी को और हमारे जितने भी साथी जो इस कैंगेर को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया, जिन्होंने मेहनत किया, उन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कैंगेर का बिजनेस डेवलप हुआ, जिस टाइम हम लोग आए थे 2019 में, इस कैंगेर के बारे में जानकारी मिली और हम लोग जुड़े उस टाइम, तो उस टाइम हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी बड़ी टीम बन जाएगी। क्या राजेश सर? बिल्कुल ऐसा हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा टीम हो जाएगा, इतने बड़े बड़े सेमिनार्स होने लगेंगे और लोग धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ता गया और ये आज नतीजा है कि आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस अचीवमेंट के लिए, शिक्षा का जो अचीवमेंट हुआ है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगा मुजीब जी का, जिन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट किया अपने टीम के लिए और लगातार सबको प्रोत्साहित करते रहे, सबको आगे बढ़ाने में उन्हें मदद करते रहे। हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जीवन में, हम हमेशा कंफर्ट में रहते हैं। तो आप यदि जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो समझिए आप दुनिया के सबसे बड़े रिस्क में हैं। आज के समय में यदि हम रिस्क से बचना चाहेंगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े रिस्क में हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि 8वां वंडर जो है ये उन्होंने नेटवर्क को बताया था। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका उतना बड़ा नेटवर्क होगा। और हम इसी चीज से पीछे भागते हैं कि ये जोड़ने का बिजनेस है। हम आ गए, इनको जोड़ दिया, उनको जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, तो बहुत लोग इससे बचना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि आपने एक बार यदि अपना नेटवर्क बना दिया तो समझिए कि आप जितना बड़ा नेटवर्क के मालिक होंगे उतना बड़ा ही नेटवर्क आपके पास होगा। आज हर आदमी नेटवर्क से चल रहा है। अंबानी जी हैं जिनका जियो है, चाहे इतने बड़े टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, उनका भी नेटवर्क है। विदाउट नेटवर्क कोई भी बिजनेस आगे नहीं चल रहा है। यदि आप छोटे से दुकान को चला रहे हैं वहाँ भी आपका नेटवर्क काम करता है। आप देखेंगे कि कोई भी दुकान हम खोल रहे हैं, कोई भी दुकान चला रहे हैं तो शुरू के 2-3 साल 4 साल वो नेटवर्क आपको खड़ा करने में लग जाता है। आपको अपना जान पहचान बनाना, इन सभी चीजों को आप करते हैं। तो आप यदि गौर से देखेंगे तो कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा बिना नेटवर्क के नहीं चलता है। ठीक है, वहां पे क्या है कि हम लोग एक दुकान खोला और कस्टमर मेरे पास आते हैं हमारे नेटवर्क के वजह से। धीरे धीरे हमारा नेटवर्क खुला होता है, हमारा जान पहचान होता है, कस्टमर से मिलते हैं, जुलते हैं, तो 2 साल 4 साल में हमारा वो धंधा चलने लगता है, क्योंकि हमारा नेटवर्क धीरे धीरे जान पहचान का बड़ा हो गया। यहाँ भी वही है, यहाँ हम दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, यहाँ हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं। बस फर्क इतना ही है, हम लोग जाते हैं और वहाँ नेटवर्क खड़ा करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको दिखाते हैं और फिर जब वो मशीन परचेज करते हैं तो वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उनके नेटवर्क पे हम काम करते हैं। फर्क इतना ही है, कोई भी बिजनेस करें, आपका नेटवर्क यदि अच्छा है तो आपका नेटवर्क अच्छा होगा। और बात करें कि यहाँ पे क्या है फायदा, जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा एक्टिव बिजनेस है। जब हम एक्टिव है, हम जिंदा है, हम बीमार नहीं है, तो हमारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग खड़ा कर रहे हैं नेटवर्क, वो पैसिव के लिए, एक्टिव तो है ही कि हम आज जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मशीन बिक रहा है, तो एक्टिव इनकम तो आ ही रहा है। साथ साथ में जो हमारा नेटवर्क खड़ा हो रहा है, उस नेटवर्क में हमें पैसिव इनकम की तरफ ले जाता है, जो हमारे रहने तक तो मिल ही रहा है, और रहने जब हम नहीं रहेंगे तो भी उसका इनकम मिलेगा। तो हर चीज नेटवर्क से चल रहा है। आप भरोसा रखें, जितने भी लोग कैंगेल हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है वो कैंगेल ले चुके हैं और उसे यूज कर रहे हैं, तो आप सब के लिए एक बार जोरदार ताली कि आपने भरोसा मिला कि आज मैं स्टेज पे भी आके आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ।
कभी हम भी नए थे, कभी हम भी पहला मशीन बेचे थे, बुजुर्ग में कभी पहला मशीन बेचे थे, कभी राजेश जी भी पहला मशीन बेचे थे। हर इंसान का शुरुआत पहले से हुआ था, लेकिन लगातार जो लगे रहे वो आगे बढ़ते चले गए। जिन्होंने क्विट कर लिया कि ये काम हमसे नहीं होगा, वो यूजर बने, पानी पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुनीर जी को एक बार मैं कांग्रेचुलेशन कर। अब जो हमारे पास जो लीडर हैं, ही इज द लीडर एंड आल्सो द मेंटर्स। तो हम अपने लीडर सो एक्साइटेड, काफी मेहनती, काफी ज्यादा मोटिवेटेड और बेहतरीन मेंटर्स, बड़ा ही धैर्य के साथ, बड़ा ही मेहनत करके, बहुत ही इज्जत के साथ वो टीम को यहाँ लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। He is a real leader और मैं उनको आवाज देने जा रहे हैं। He is none other than the great leader, Dr. राजेश सिंह जी। Please come on the stage. राजेश सिंह जी, keep clapping high. नमस्कार। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही प्राउड मूवमेंट है जो हमारे हजरत के सेलिब्रेशन में इतने हजरात पधारे हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम चाहेंगे तो एक जोरदार तालियां आप खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आप एक बड़े सेलिब्रेशन में, बड़े कंपनी के एक बड़े लीडर के सेलिब्रेशन में पधारे हुए हैं। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है, आज जो आप आए हैं 700 रुपये का डिश खा करके जाएंगे, लेकिन जो लोग आपको बुलाए हैं, जिनका सेलिब्रेशन है, उनके अकाउंट में 7.25 लाख रुपया आ चुका है। तो 7.25 लाख अच्छा है या 700 का डिश अच्छा है? क्या अच्छा है? 7.25 लाख। 7.25 लाख आपको भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो चाहिए तो आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और आप यहाँ होंगे, आपका भी सेलिब्रेशन होगा और आपके अकाउंट में भी 7.25 लाख रुपया उस महीने का आएगा। बाकी अभी तो कहानी शुरू हुई है। आप सोनपुर मेला में कभी सुने होंगे, कभी गए होंगे। घोड़े का कीमत लोग देखते हैं, गाय वाले गाय को पसंद करते हैं, भैंस जिनको लेना है भैंस पसंद करते हैं, ज्यादा शौकीन उसमें पहुंचते हैं घोड़ा लेने के लिए। तो अच्छा घोड़ा देख करके कीमत पूछते हैं, इस घोड़े का कीमत क्या है? तो आपको मालूम है हमारे शिक्षे का कीमत क्या है? 50 लाख रुपया। जो शिक्षे अचीव किया है उसके अकाउंट में 50 लाख रुपया आता है शिक्षे होने तक में। यानी हमारा शिक्षे का वैल्यू 50 लाख। वो 50 लाख आप 50 महीने में लीजिए, 25 महीने में लीजिए, 15 महीने में लीजिए, 5 महीने में लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में अब 70 दिन में भी शिक्षे हो रहे हैं। वो पहले वाला जमाना चला गया है। 70 दिन में शिक्षे हुए हैं और 7 महीने में भी हो रहे हैं और 7 साल में भी हो रहे हैं। वर्ल्ड का पहला नेटवर्क मार्केटिंग है जो पैसा बहुत देता है, बोलता कम है। कंपनी बोलती कम है, देती ज्यादा है। एक शिक्षे का वैल्यू 50 लाख, जैसा हमने बताया। अभी आपके सामने 2 शिक्षे हैं। हम तो पुराने शिक्षे हो गए, शिक्षे 2 के फाइट में लगे हुए हैं। हालांकि हमारे साथ साथ, चूंकि तीनों आदमी हम साथ साथ ज्वाइन किए थे, तो हमको तो साथ साथ ही शिक्षे 2 भी बनेंगे। तो अब अदर कंपनी में क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। चूंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, तो थोड़ा सा हम मल्टी लेवल के बारे में बताना चाहेंगे। जो 50 लाख मतलब बहुत, जैसे अभी गिरिराज सिंह का रोड शो हो रहा है, उस तरह से 50 लाख वाले का रोड, 50 लाख या 5 लाख वाले का रोड शो होता है। हमारे यहाँ 50 लाख मिल जाता है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ पर काम कुछ नहीं है, काम करना क्या है, हीरे को, पत्थर को तराशना है। हम मशीन लिए थे पानी पीने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, और हम मुनीर साहब के पास गए, इनको बताए, ये भी अपने पानी पीने के लिए लिए थे, खुद के हेल्थ के लिए लिए थे, कोई बिजनेस का पर्पस नहीं था। लेकिन ये आज बहुत बड़ा क्रिएशन हो गया है। तो कुछ नहीं है, पत्थर को तराशना होता है। जब
है तो उसका कीमत होता है, डायमंड हो जाता है। और डायमंड का जितना कट रहेगा डायमंड में उतना उसका वैल्यू होता है। और कट डायमंड पर जब पड़ता है तो डायमंड को भी दर्द होता है। तो जो डायमंड दर्द सहने के लिए तैयार है उस पर उतना कट लगता है और उतने कट के बाद उतना उसका कीमत होता है। तो मुजीबुर रहमान उस कट के लिए थोड़ा सा प्रयास किए, दर्द झेले, प्रकाश जी दर्द झेले, कट लगाए अपने ऊपर। आज शिक्षे हैं, शिक्षे 2 होने वाले हैं और शिक्षे 2 पर हम लोग की कहानी रुकने वाली नहीं है। मंजिल है कम से कम शिक्षे 2-3। हालांकि जब हम लोग क्या होता है फौगी बेगर में जब चलते हैं तो 10 कदम रास्ता दिखता है और 10 कदम के बाद जब आगे बढ़ जाते हैं तो आगे का फिर 10-20 कदम दिखता है और वहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आगे का रास्ता, यानी धीरे धीरे मंजिल, रास्ता नहीं भी दिखता है तो मंजिल हम लोग पहुंच जाते हैं मंजिल के ऊपर और हम लोग का मंजिल पूरा हो जाता है, मंजिल प्राप्त हो जाता है। यहाँ में जिस समय हम आए थे तो उस समय कहा गया तो शिक्षक बनने के लिए 100 मशीन होना चाहिए। तो 100 मशीन लगा तो 100 मशीन हुए 3 हुए 4 हुए 5 हुए, देखते देखते शिक्षक हो गए। हमारे नीचे 2 शिक्षक हो गए, अभी और होने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग सौदागर हैं स्टोन का, पत्थर का। सबसे बड़ा व्यापारी वो दुनिया का होता है जो पत्थर का धंधा करता है। किराने का जो धंधा करता है उसका बहुत बड़ा गोडाउन होता है, माल कम होता है, पूंजी ज्यादा होता है, वैल्यू उसका कम होता है, पूंजी ज्यादा होता है। सोना का व्यापारी है उसका भी पूंजी ज्यादा होता है और उसी हिसाब से उसका देखते होंगे बड़ा बड़ा काला वाला ये होता है, लॉकर होता है। और जो डायमंड का व्यापारी होता है उसके पॉकेट में, कोट के पॉकेट में करोड़ों का माल होता है। दोनों लगा दीजिए। कोट के पॉकेट में करोड़ों का माल होता है क्योंकि उसके अंदर जो है डायमंड, नीलम, हीरा, जवाहरात, मोती होते हैं और एक एक पत्थर करोड़ों लाखों रुपए का होता है। और ये आसान है। तो हमारे भी पॉकेट में मुजीबुर रहमान, प्रकाश वर्मा, संतोष सिंह, राजीव देव, मदन कुमार, ये आपको ये मलिक साहब हैं, डिक्सन जी, ऐसे पत्थर या नगीने हैं हमारे पास जो कि करोड़ों करोड़ों के हैं। कहावत है तो पैसा जो है बाय प्रोडक्ट है, आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा आदमी, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, अच्छा एसोसिएट अगर आपके साथ है तो आपको वो साम्राज्य खड़ा करके दे सकता है। आज इंडिया का जो क्रिएशन है वो सेमसिया के नीचे है। एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक को मिला सेमसिया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया इंडिया में, जिसे कंपनी को लाखों करोड़ों डॉलर का बिजनेस हुआ है और सेमसिया को भी लाखों करोड़ों रुपया गया है। एक व्यक्ति इंडिया में सेमसिया को मिला जिनका नाम है समीर पोदार, वो करोड़ों अरबों का बिजनेस कंपनी को दे चुका है और वो आदमी भी 100 करोड़ का मालिक हो चुका है। एक व्यक्ति समीर पोदार को मिला राजन मांडलेकर, जो करोड़ों अरबों का व्यवसाय कंपनी को दे चुका है और खुद भी 100 करोड़ से ऊपर का मालिक हो चुका है। और एक राजन मांडलेकर को मिला सुदेश मल्लिक, जो हम लोग के ग्रांड अपलाइन है, उन्होंने करोड़ों अरबों का बिजनेस दिया। एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा हमेशा, एक व्यक्ति करोड़ों अरबों का बिजनेस दिया, साथ में 100 करोड़ का मालिक हो गए। एक व्यक्ति सतपाल सागर, सुदेश मल्लिक को करोड़ों का बिजनेस दिया और करोड़ों रुपए का अर्निंग दिया। और एक व्यक्ति दीपक सिंह सतपाल सागर को मिला, जो करोड़ों का बिजनेस दिया और खुद भी करोड़ों रुपया कमाए। एक दीपक सिंह को हम मिले, हालांकि हमारे साथ कई लोग हैं उनके साथ, लेकिन मैं एक चैनल की बात कर रहा हूँ। मैं मिला
मैंने उनको करोड़ों का बिजनेस दिया और लाखों रुपए का अर्निंग दिया। एक मुजीबुर रहमान, एक प्रकाश वर्मा हमें मिले तो हम भी शिक्षे हुए, आज शिक्षे 2 होने वाले हैं और करोड़ों का व्यवसाय हुआ, लाखों रुपए का अर्न किए। तो हम लोग हीरे का मतलब आदमी रुपए हीरे का बिजनेस करते हैं, ये आप भी कर सकते हैं और इससे सबको मिल सकता है। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, मतलब सभी सुखी होंगे क्योंकि हेल्दी लाइफ मिलता है और सभी को पैसा मिलेगा, इसमें इसकी गारंटी है क्योंकि ये इमेजिक है। आज मौका दूसरा है, आज का जो कार्यक्रम है उसके दुल्हा है मुजीबुर रहमान, तो इनका अधिकार है जो माइक पर अधिक से अधिक रहें। तो हमने जो समय लिया है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और एक बार मुजीबुर रहमान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और मैं आमंत्रित करता हूं मुजीबुर रहमान जी को जो स्टेज पर आवे और सत्ता साहब आप आवे और मंच का संचालन करें और इनके सेलिब्रेशन में सहयोग करें। बहुत जोरदार तालियां हैं, बहुत जोरदार तालियां करें। आप भी आ जाए प्लीज, स्टेज पे आ जाए। तालियों में रुकावट नहीं और कोई कंजूसी नहीं चाहिए, बहुत जो आप देंगे वो आपको भी मिलने वाला है। That's why आप ये सोचिए कि आप यहाँ खड़ा है और आपको एक दिन तालियां दिया जा रहा है। सर सर आप इधर 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 देखिए और हाँ ठीक है, नहीं सर थोड़ा इधर से ज्यादा तालियां लग रही है, इधर से कम, इधर वाले में प्लीज। हजारों साल नरगिस अपनी बेलुरी को रोकी है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में भी गौर पैदा। मिस्टर डिक्सन जी और राजीव तेजी प्लीज वो भी स्टेज पे आ जाए। राजीव तेजी और मिस्टर डिक्सन जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आ जाइए डिक्सन जी और बॉस, ये बात था जब ये सारे बहुत ही ग्रेट लीडर्स साइन आउट हुए थे, साइन बिजनेस में प्लग हुए थे, आज ये वक्त है इसकी राह पे है। बस थक तो नहीं गए हैं ना? अखलाक जी और जवाहरी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोनों आदमी आ जाए प्लीज, एज फास्ट एज पॉसिबल प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाँ दोनों आदमी आए प्लीज। ये सारी जो टीम के लोग हैं ना बॉस, टीम वर्क में बहुत ही मजा है और काफी ताकत है। तो मलिक जी भी प्लीज स्टेज पे आ जाए। मलिक जी एक जोरदार तालियां दीजिए हमारे मेंटर के साथ में मुजीबुर रहमान साहब। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ दिस। असद साहब हैं प्लीज आ जाइए प्लीज। असद साहब हैं तो प्लीज कम ऑन स्टेज। थोड़ा सा गर्दन खाली कर दीजिए और जगह होना चाहिए गर्दन खाली एक
अगर कोई इस मोमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, द पर्सन हु इज विलिंग टू कम हियर प्लीज आइए। अगर कोई चाहते हैं कि स्टेज पर आए तो श्योर आ सकते हैं। फैजल साहब है तो वो भी आ सकते हैं प्लीज। हमारे साहब आ जाए प्लीज। साहब आइए। आगे आ जाए ताकि कुछ लोगों से पीछे आना पड़े तो। सारे विनिंग का एकदम विनिंग एटीट्यूड, विनिंग मोटिवेशंस, राइट। एंड द थंब once more please.